आज होमोसेक्सुअल लॉबी जो है, सेम सेक्स मैरिजेस या LGBTQ की जो लॉबी है, उन्होंने एक पूरा एक नेटवर्क तैयार कर लिया है। इनके अंदर बहुत बड़े बड़े थियोलॉजन हैं। इन्होंने बाइबल के तर्जुमे किए, खुद तवज्जो फरमाइएगा, मेरी बातें गौर से सुनिएगा। इन्होंने बाइबल के तर्जुमे किए और हजारों किताबें जो है, मैं एक किताब की बात नहीं कर रहा, हजारों किताबें इन्होंने बाइबल मुकद्दस पर लिखी हैं। और ये सारे अपने आप को बिलीवर कहते हैं कि हम जो हैं, हम अच्छे फेथ के मालिक हैं, तुम जजमेंटल हो, लेकिन हम फेथ वाले लोग हैं, हम अहले ईमान हैं, ट्रू क्रिश्चियन हैं, और हैं होमोसेक्सुअल। सेम सेक्स मैरिज की हुई है इन्होंने, लड़की ने शादी की है, लड़के ने, और पादरी भी है, बिशप भी है, पादरी भी है, बिशप भी है, आलम भी है, किताबें भी लिखते हैं, और इतना लिटरेचर भरा पड़ा है कि आप हैरान हो जाएंगे कि हजारों लाखों किताबें उन्होंने लिखी हैं। अब ये मानते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। एज अ बिलीवर, एज अ क्रिश्चियन, ये मानते कि क्यों चर्च कहता है, चर्च क्यों घुटने टेके हैं? इसलिए घुटने टेके हैं कि चर्च के पास जवाब नहीं आ रहा इनके लिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, चर्च खामोश हो गया है, कलीसिया खामोश हो रही है, लीडर इनके हक में बातें करते हैं, जवाब नहीं है। अब ये कहते हैं, माफ कीजिए मुझे, मैं दस्त बदस्ता मुआफी आप सबों से मांग रहा हूं हाथ जोड़कर। मेरी जुबान इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मेरा ईमान इस बात को जो है वो तैयार नहीं है कि वो कह सके, लेकिन मजबूर हूं मैं कहने पे। क्यों? अगर मैं नहीं बताऊंगा फिर आप कलीसिया को कौन ये बातें बताएगा? खुदा ने मेरी जिम्मेदारी रखी है ताकि मैं आपको अवेयर करूं, और मैं बड़ी मासूमियत के साथ ये कह रहा हूं, ये लोग बाइबल मुकद्दस के खिलाफ ऐसी तहरीक इन्होंने की है। ये कहते हैं, खुदा मुआफ करे, मेरे मुंह में खाक, खुदा मुआफ करे, ये लोग कहते हैं कि जो मुकद्दस दाऊद हैं और उनके जो दोस्त जोनाथन है या योनाथन है, ये दोनों होमोसेक्सुअल हैं। खुदा माफ करे ऐसे लोगों पर लानत जो इस तरह की बातें करते हैं। और वो हवाला क्या देते हैं बाइबल मुकद्दस में से? ये जो हम जिन्स परस्त हैं, क्रिश्चियन हैं, ये कहते हैं कि ये हमारे सेंट हैं, ये हमारे मुकद्दस हैं, और हम इनको अडॉप्ट किया है, इनको कॉपी किया है। और वो बाइबल का रेफरेंस क्या देते हैं? आइए बाइबल मुकद्दस में से, इस पे किताबें लिखी है, ये एक किताब नहीं है, ढेरों किताबें हैं इस पे। अगर आप इंटरनेट के ऊपर से देखना चाहते हैं ना, क्यू स्पिरिट के नाम से आप रिसर्च करें, क्यूर स्पिरिट के नाम से या क्यू स्पिरिट के नाम से, तो लाखों ढेरों किताबें आपके सामने आ जाएंगी जो इन उन्वानात पर लिखी हैं, और ये सारे क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। और ये कहते क्या है? दूसरा शमूएल पहला बाब और 26वीं आयत के अंदर मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई योनाथन, मुझे तेरा गम है, तू मुझको बहुत ही मरगूब था, तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब थी, औरतों की मोहब्बत से ज्यादा। अब इस आयत को वो लेते हैं और कहते हैं ये दोनों, खुदा मुआफ करे, मुझसे बोला नहीं जा रहा कि ये दोनों होमोसेक्सुअल है, दाऊद नबी और दूसरे उनके दोस्त, क्योंकि वो कहते हैं कि तो इनको औरतों में इंटरेस्ट नहीं था, ये जो थे ये हम जिन्स हैं दोनों। तो इस तरह की किताबें मार्केट के अंदर है, इसलिए लोग मजबूर हो रहे हैं इनकी बात सुनने पर। फिर दानियल नबी का आपको पता है, दानियल नबी की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर एक ख्वाजा सरा का जिक्र है, एक हिजड़े का जिक्र है, एक ट्रांसजेंडर का जिक्र है। तो ये जो LBGT के लोग हैं, ये कहते हैं दानियल नबी और ये जो ख्वाजा सरा है, ये भी दोनों जो थे, दोनों हम जिन्स है। खुदा मुआफ करे, मेरे मुंह में खाक, ये लोग कह रहे हैं, मुझे बयान नहीं हो रहा, लेकिन ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है, हजारों किताबें इस टॉपिक पर लिखी गई हैं। दानियल की किताब पहला बाब 9वीं आयत के अंदर लिखा, खुदावंद ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल और महबूब ठहराया, लवर ठहराया। तो कहते हैं इनके तो रिलेशनशिप थे फिजिकल।
इनके दानियल के साथ इस ट्रांसजेंडर के फिजिकल रिलेशनशिप हैं। फिर मर्दों से बात हटा के औरतों पर ले आते हैं। नोमी और रूथ का हवाला देते हैं और वो कहते हैं दोनों लेस्बियन थी। मुझसे नहीं बयान हो रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मुख्तसर सा सिर्फ बताऊं, इतनी डिटेल में नहीं मैं जा रहा। ये कह रहा है लेस्बियन है, यानी ये दोनों औरतें हैं, और ये औरतें जो हैं ये दोनों हम जिन्स परस्त हैं। और वो एविडेंस देते हैं, इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं ना एविडेंस के देकर, और कहते हैं रूथ की किताब उसका पहला बाब 16वीं और 17वीं आयत के अंदर लिखा है, रूथ ने कहा तू मिन्नत ना कर, मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा करे। ये वो कह रहे हैं दोनों का फिजिकल रिलेशन था। ये वो चीजें हैं जो निकाह के ऊपर, जो चर्चिज है, निकाह के ऊपर जब बरकत दी जाती है उन बरकत के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो LGBTQ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये दोनों लेस्बियन हैं और ये दोनों जो हैं इनके आपस में फिजिकल रिलेशन थे। खुदा माफ करे, खुदावंद यीशु को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। यही लोग कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जिसको हम फॉलो करते हैं, जिस पर हमारी जानें कुर्बान हैं, जिस पर हमारी जिंदगियां कुर्बान हैं, जिस पर हमारी औलादें कुर्बान हैं, इतनी बड़ी गुस्ताखी करते हैं ये लोग LGBTQ के लोग। ये कहते हैं कि जनाब यीशु मसीह के और यूहन्ना के दोनों के फिजिकल रिलेशन थे, और उन्होंने दिखाया है कि देखे 8 देखे, ये उसके महबूब कहता है, प्यारा शागिर्द कहता है, लवर कहता है। तो इस तरह की गंदी और घटिया किस्म की तालीमात दे रहे हैं। और फिर बात यही खत्म नहीं करते ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट की जो मिनिस्ट्री थी ये होमोसेक्सुअल लोगों के लिए थी। उसमें एक एविडेंस का जिक्र करते हैं, और वो एविडेंस है कफरनहूम का सूबेदार। कफरनहूम का सूबेदार खुदावंद यीशु के पास आता है और आकर कहता है मेरा नौकर बीमार है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं कि तू चलकर उसे शिफा दे, तू यहीं से कह दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तो ये लोग बकवास करते हैं इस बात पर कि देखिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहां पर, पाइस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान में। तो पाइस का जो मतलब है वो है यंगर पार्टनर, सेम सेक्स रिलेशनशिप। तो ये जो नौकर नहीं था ये लड़का ही था, और लड़का और सूबेदार के फिजिकल रिलेशन थे, ये दोनों हम जिन्स थे। इसलिए वो एविडेंस देते हैं कि ये भी दोनों हम जिन्स थे, और खुदावंद यीशु ने इन्हें हील किया, इनको शिफा दी। इसलिए उसने कहा था कि मैं इस लायक नहीं कि तो मेरे घर में आए, तो यहीं से कह दे। तो खुदावंद ने कहा नहीं, ठीक हो जाएगा, और उसी घड़ी उसका नौकर शिफा पा गया। इस तरह की बकवास और घटिया तरीन बातें करते हैं, इस तरह की गुस्ताखियां हैं इन किताबों। और किताबें एक नहीं है, मैंने फिर बताया, एक मुसन्नफ नहीं है, बड़े बड़े क्रिश्चियन राइटर्स हैं ये, बड़े बड़े स्कॉलर हैं ये। और ये स्कॉलर बड़े बड़े चर्चिस के स्कॉलर्स की बात कर रहा हूं, जिनमें एंग्लिकन भी हैं, जिनमें प्रेस्बिटेरियन भी हैं, जिनमें कैथोलिक भी हैं, और ये ढेरों ढेर हैं, एक नहीं है, हजारों सैकड़ों की तादाद में किताबें, ऑथर, स्कॉलर्स हैं, और इनके आगे चर्च घुटने टेक चुका है। ये राइट्स की बात करते हैं कि हमारे राइट हैं, हमारे हकूक हैं, हमें हकूक दो। तो मेरा आज सवाल ये है, हमारा भी तो ईमान है। मुझे मेरे ईमान मेरा, जब मैंने आप यकीन जानिए जितने यहां पर हैं, हो सकता है किसी की आंखों में आंसू भी आ गए हो जब ये इस तरह की गुस्ताखियां सुन रहा हो। जब जिस दिन मैंने इन किताबों को पढ़ा, इन किताबों का थॉरली मुतालिया किया, मेरी आंखों के अंदर आंसू और मेरा ब्लड प्रेशर शूट हो गया था। मुझे नहीं पढ़ा जा रहा था, लेकिन मुझे फिर पढ़ना था। मेरा ईमान मुझे इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं ये क्या कर, हो क्या रहा है ये।
मैं आपको बताऊं, चर्च घुटने टेक चुका है, लेकिन बाइबल जो है ये कैसी वाहिद सच्ची किताब है। फी जमाना इसके पास हल मौजूद है। और फी जमाना हल क्या है इसके पास? अगर ये राइट की बात करते हैं, तेरी हमारे बहुत से राइट्स हैं, तो चर्च जो है, चर्च आज दो काम कर रहे हैं। चर्च आज दो काम कर रहा है। एक चर्च कह रहा है इसे अफर्म करें। अफर्म का मतलब है कबूल करें। क्या आप अफर्मिंग चर्च है, कबूल करने वाले चर्च है? तो आज ढेरों चर्च जो हैं वो कबूल कर चुके हैं। अब इसके साथ एक और है, और वो है वेलकमिंग। कि क्या आप इसे सिर्फ कबूल करके इनके निकाह करते हैं, इनकी रसूमात करते हैं, इन्हें चर्च के अंदर पादरी बनाते हैं, इन्हें चर्च के अंदर डीकन बनाते हैं, इन्हें चर्च के अंदर एल्डर बनाते हैं, इन्हें चर्च के अंदर राइटर बनाते हैं, इन्हें ऑथर पब्लिशर बना के आप चर्च को प्रमोट कर रहे हैं? तो ये है अफर्म करना। कि आप अफर्म कर लिया, हमने चर्च अफर्मिंग कर रहे थे, और इनको पूरे हकम दे रहे हैं कि ये आए और जिस तरह हम चर्च के अंदर इबादत करते हैं सेम इबादत करें, जिस तरह हम खुदावंद यीशु मसीह की प्रीचिंग करते हैं सेम। और इस एंगल के अंदर ये प्रीचिंग कर रहे हैं। ये एंगल जो मैंने आपको बताया है, ये इस एंगल के अंदर प्रीचिंग करके खुदावंद यीशु मसीह का कौन सा चेहरा हमें दिखा रहे हैं। हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे ईमान को खराब कर रहे हैं। तो क्या बतौर क्रिश्चियन हमारे राइट्स कहां गए? हम किसके आगे बोले? और होता पता है क्या है, हम जो क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियन हैं, जब हम बात करते हैं ना, जो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन है, वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियन मुझे सुन रहे हैं, हमारा एक प्रॉब्लम है, सारी दुनिया दे चुगलियां कर लेना ते एंड ते आना सानू की लगे। हम कहते हैं होमोसेक्सुअल सानू की लगे, साडी केड़ी नस्ल च असी केड़े हैं? मुझे याद है कि जब मैं ऐसे मैसेजेस देता हूं ना, तो लोग कहते हैं हमें क्या इससे लगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें लगना है इससे। मैंने आपको बताया कि जो चर्च जिनके मैंने नाम लिए हैं, वो पाकिस्तान के अंदर चर्चिस मौजूद है, उनके बिशप्स मौजूद है, उनके पास्टर मौजूद है, उनके मजहबी स्कॉलर मौजूद है, उनके रहनुमा मौजूद हैं। हमारी नस्लें मुतासर हो रही हैं, हमारे ईमान मुतसलसल करने की कोशिश की जा रही है। और आइंदा दिनों के अंदर, मैंने जैसे आपको पिछले मैसेज के दौरान बताया था कि पाकिस्तान के अंदर भी दूसरे लफ्जों में इनडायरेक्टली होमोसेक्सुअलिटी को जो है प्रमोशन मिल चुकी है, लीगलाइज हो रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। हमें क्या लगे? हम यही कहते हैं हमें क्या लगे। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस के खिलाफ जब भी कुछ होता है वो सानू लगता है आगे। अगर आप कहते हैं कि सानू की लगे, तो यकीन जानिए आप अपनी नस्लें बर्बाद करवा लेंगे, आप अपने खानदान बर्बाद करवा लेंगे, आप अपनी जनरेशन आने वाली बर्बाद करवा लेंगे। हमें लगेगा अगर कोई इस तरह की तालीम दे रहा है, और पूरी दुनिया ग्लोबल नेटवर्क जो है इस वक्त इसके अंदर फंस चुका है। चर्च कह रहे हैं कि क्या आप अफर्म करते हैं या इसे वेलकम करते हैं? आप किसी पेंटिकॉस्टल चर्च से पूछे, किसी भी पेंटिकॉस्टल चर्च से पूछे, और उसे पूछे कि क्या आप इसे अफर्म करते हैं या इसे वेलकम करते हैं? क्या आप ऐसे जोड़ों को अपने चर्च के अंदर वेलकम करते हैं या आप इन्हें कबूल करते हैं? तो पाकिस्तानी मसीही होते हुए आप मुझे बताएं, आप क्या करेंगे? अगर तो आप बतौर मसीही ऐसा कर रहे हैं, तो जो आप जिस चर्च के अंदर जाते हैं, चर्च का लीडर क्या कर रहा है? क्या कभी आपने अपने चर्च के लीडर से सवाल किया कि यह तालीम क्या हो रही है? क्या आपने अपने बच्चों के सवालों के ऐसे जवाब दिए? आज दुनिया टोटल चेंज हो चुकी है। मैं आखिर में आज आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, ये जितने भी गंदी तालीमात फैलाई जा रही हैं, गलत तालीमात, बाइबल को तरोड़ मरोड़ कर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं बहुत से दुनिया। आज पाकिस्तान के अंदर बहुत से अपोलोजिस्ट होने का दावा करते हैं। मैं उन नौजवान बच्चों से भी यही गुजारिश करूंगा कि इन मौजूआत के ऊपर पढ़े, ताकि आइंदा नस्लों के लिए आप काम कर सकें, ताकि आइंदा नस्लों को आप बता सकें कि बाइबल मुकद्दस को किस तरीके से तरोड़ मरोड़ कर ये पेश कर रहे हैं और चर्च घुटनों के बल हो गया है।